अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये देखें गाइस, कितना प्यारा मौसम लग रहा है। अभी सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह ही हम उठे तो देखा कि आसमान में बहुत प्यारे प्यारे बादल थे और बहुत ही प्यारा मौसम था। तो इस प्यारे मौसम से मतलब मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाली हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियो अंत तक वॉच करनी है। बहुत ही अहम है लोगों के मुतालिक, जो आजकल बहुत ही लोगों में ये बीमारी फैली हुई है और इसको आपने आखिर तक ही सुनना है। बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग दूसरों के कमज़ोर पहलुओं को छेड़ते हैं, क्या ये ज़रूरी है कि हम हर मुलाकात में, हर टेलीफोन गुफ्तगू में दूसरों के कमज़ोर पहलुओं को ही छेड़ें? ये कि तुम्हारी बच्ची अभी तक रिश्ता नहीं हुआ, बच्चे को नौकरी नहीं मिली और तुम्हारी शादी को इतना अरसा हो गया, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुना रही। 5 सालों में बस एक ही बच्चा, रिश्ते से इनकार क्यों कर दिया? ये तुम्हारे चेहरे पर इतने दाने क्यों निकल आए? पहले तो इतना प्यारा सा चेहरा था, इतने मोटे क्यों हो गए हो? पहले इतना बेहतरीन जिस्म था तुम्हारा। ये तुम्हारे बालों को क्या हो गया? ज़रा सोचिए। आपके पास अगर ये सब नेमतें हैं तो क्या ये सब इसमें आपका कमाल है? आपके बच्चे या बच्ची का रिश्ता हो गया तो क्या ये सब आपका अपना कमाल है? शायद आपके इर्द गिर्द आपकी मदद करने वाले और समझाने वाले लोग मौजूद थे, सिर्फ बातें और चस्के लेने वाले नहीं। या ऐसे लड़के और लड़कियां भी मौजूद हैं जो बाहर गलियों, बाज़ारों और सड़कों पर आवारा फिर कर रिश्ते खुद ढूंढते हैं और शरीफ औलाद वालिदैन पर भरोसा करती है। आपके बच्चे आला ओहदों पर नौकरियों पे लग गए, क्या ये आपका अपना कमाल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो एक ज़ात ऊपर मौजूद है जो जानती है कि कौन सी चीज़ किस इंसान को किस वक्त में देनी है। वो ज़ात जानती है किसके सब्र को किस तरह और कितना आजमाना है और किसके शुक्र को किस तरह जांचना है। ना ही आप किसी के घर के मसाइल को जानते हैं। याद रख याद रखिए, कभी किसी के बेटे ने अपने घर को बनाने की खातिर अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी होती है, तो कभी किसी बेटी ने अपने माँ बाप की खिदमत की खातिर शादी नहीं की होती। और कई वालिदैन अपनी ज़िंदगी की रानाइयों में इतने मगन हो जाते हैं कि बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल ही नहीं रहता। कई हालात की मजबूरियाँ इंसान को ख़त्म कर देती हैं। अपने आप पर इतना गौर मत करें कि कहीं आपका गुरूर आगे चलकर खाक में मिल जाए और आपको आपकी औलाद तगनी का नाज न चाहे। जितनी बड़ी आजमाइश, इतना बड़ा अज़ीम ये रब्बुल आलमीन का वादा है, उतना बड़ा अजर अज़ीम है। लिहाजा ये आपका काम नहीं है। और क्या कभी आपको ये सवाल करते हुए अगले के चेहरे की अज़ियत नज़र नहीं आती? अगर हो सके तो किसी का वसीला और सहारा बने। अगर वसीला और सहारा नहीं बन सकते तो बातें भी मत किया करें। क्या ऐसे कमज़ोर शख्स की बेबसी आप देखते नहीं हैं? यकीनन कमज़ोरियाँ सबको नज़र आती होंगी, लेकिन कुछ लोग महज अपने चस्के और अपने दिल की इस फजूल तरीन तस्कीन के लिए ऐसा करते हैं। कभी भी नहीं उछलना चाहिए, ना ऐसी चीज़ों के बारे में सवाल करना चाहिए जिनका ताल्लुक़ इंसान की किस्मत के साथ होता है। यही कि रिश्ता क्यों नहीं हो रहा, नौकरी क्यों नहीं मिली। मेरे सामने बैठ के जब कोई दूसरा इस मामले के बारे में सवाल जवाब करता है तो सामने वाले के चेहरे की अज़ियत नहीं देखी जाती मुझसे। सवाल करने वाला इतना बेहिस क्यों हो जाता है? अगर इन सब चीज़ों का दबाव होते हुए भी आपसे कोई मुलाकात करने आ जाए या आपसे फ़ोन पर रब्ता कर ले, तो ये ज़रूरी बात नहीं है कि आप उसके इस ज़हनी दबाव में इजाफे का बाइस बने। हो सकता है कि उसने ज़हनी तनाव को ख़त्म करने के लिए मुलाकात रखी हो या टेलीफ़ोन किया हो। बराए करम दूसरों की तकलीफ़ का बाइस मत बने, किसी को झूठी तसल्लियाँ भी मत दिया करें। ये अपना ज़ाती मफाद उठाने के लिए उसको झूठी उम्मीदें मत दिलाएं। अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए दूसरों की ज़िंदगियों को तबाह मत किया करें। जब कोई ख़ुद आपसे अपना मसला बयान ना करे, किसी की ज़िंदगी के नाजुक मसाइल को मत छेड़ें। हर मुलाकात में एक ही सवाल मत किया करें, रिश्ता नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, नौकरी नहीं मिली, घर नहीं ख़रीदा अभी तक, वगैरह वगैरह। आपको अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए। क्या हो गया है आप लोगों को? ज़रा सोचिए। आपको वो खुद ही बताएंगे। बार बार पूछने का क्या मकसद है आप लोगों का? अगर उसके साथ ऐसा कोई मसला नहीं है तो सवालात करने से पहले अपनी ज़ात को खुद इस जगह पर रख के सोचिए, शायद आप कुछ समझ पाएँ। दूसरों की मदद करें, सिर्फ बातें ना किया करें प्लीज़। आसानियाँ कीजिए, मोहब्बतें बांटिए, पुरसुकून रहिए और दूसरों को भी सुकून के साथ रहने दीजिए। आजकल ये मसला बहुत आम हो गया है कि हम दूसरों के मामला में बहुत ज़्यादा टांग अड़ाते, अपनी गिरेबान में झांक कर नहीं देखते कि हम कैसे हैं, हमारे साथ क्या मामला हैं, हमारी ज़िंदगी कैसी गुजरी है। बस हमें दूसरों के मामला में टांग अड़ाने की बहुत ही बीमारी पड़ गई है। खुद अपनी गिरेबान में झांक कर नहीं देखते।
بس یہ بیماری لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، بس اللہ تعالیٰ سے اس کی ہدایت کی دعائی کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں۔ تو یہ میرا آج کا ولاگ تھا، آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ امید ہے اچھا لگا ہوگا۔ کل ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔